हेलो फ्रेंड्स, फास्ट ट्रैक फार्मेसी में आपका स्वागत है। आज हम फार्मास्यूटिक्स का यूनिट नंबर 4 लेक्चर सेकंड कवर करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे यूनिट ऑपरेशन के बारे में। हमने लास्ट लेक्चर नंबर 1 में पढ़ा था साइज सेपरेशन के बारे में, जिसमें हमने साइज रिडक्शन के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने पार्टिकल्स के साइज को रिड्यूस करने के बारे में पढ़ा था। ठीक है, आज पढ़ेंगे हम साइज सेपरेशन के बारे में, जिसमें हम जानेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ पाउडर्स अकॉर्डिंग टू आईपी। आईपी मतलब इंडियन फार्माकोपिया, साइक्लोन सेपरेटर, सीव्स एंड स्टैंडर्ड ऑफ सीव के बारे में कवर करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपने लेक्चर नंबर फर्स्ट वीडियो ना देखी हो तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो जरूर से देख लीजिएगा। तो शुरू करते हैं साइज सेपरेशन के बारे में। होते क्या है साइज सेपरेशन? अ यूनिट प्रोसेस दैट सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ पार्टिकल इनटू फ्रैक्शन ऑफ डिफरेंट साइजेस। क्या करना है इसको? मिक्सचर को, जो हमारे पास एक ऐसी यूनिट होती है, एक ऐसी प्रोसेस जो क्या करता है, सेपरेट करता है मिक्सचर, पार्टिकल के मिक्सचर को इनटू फ्रैक्शन, वो भी डिफरेंट साइजेस में। ठीक है, मतलब कि मान लिया 1 म्यूएम का अलग है, 2 म्यूएम का अलग है, पार्टिकल साइज है, उन दोनों को अलग करने के लिए हम लोग साइज सेपरेशन करते हैं। ठीक, ऑल्सो कॉल्ड द सीविंग, शिफ्टिंग एंड स्क्रीनिंग बेस्ड ऑन द फिजिकल प्रॉपर्टी लाइक शेप, साइज, शेप एंड डेंसिटी के बेस पर उसको अलग करते हैं। यूज ऑफ स्क्रीनिंग सरफेस सीव्स फॉर सेपरेशन के लिए करते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट इन फार्मास्यूटिकल, इंश्योर करना यूनिफॉर्म पार्टिकल साइज को। ठीक है, क्रूड ड्रग जैसे नॉक्सवोमिया, रोल्फिया, एफेड्रा और अशोका, ठीक है, आर इनिशियली कोर्स, ये क्या होते हैं, बहुत ज्यादा एक इनिशियली कोर्स होते हैं। By size reduction plus size separation, we obtain required granules और fine powder। ठीक है, जो हमको required है, obtain करना है granules और fine powder को, तो हम लोग size reduction और size separation के help से उसको obtain कर सकते हैं। Improve pharmaceutical quality, pharmaceutical quality को improve करता है, जैसे यूनिफॉर्म मिक्सिंग के लिए, फ्लो के लिए, एंड फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए, लाइक बेटर डिसोल्यूशन एंड एब्जॉर्प्शन के लिए, कि जो ड्रग हमारे पास है वो बहुत अच्छे तरीके से डिसॉल्व हो सके और साथ में एब्जॉर्ब हो सके। ठीक है, अगर हम क्लासिफिकेशन ऑफ पाउडर एज पर आईपी पढ़े हम लोग, तो इसमें बताया गया है कि पाउडर आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन देयर एबिलिटी टू पास थ्रू स्टैंडर्ड सीव। कैसे करेंगे? स्टैंडर्ड सीव के थ्रू जो उसकी एबिलिटी होगी उसको पास करा करके हम लोग इसको पाउडर को क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला इसमें आता है कोर्स पाउडर। कोर्स पाउडर मतलब कि बहुत ही छोटे महीन पाउडर जो होते हैं। ठीक है, पास थ्रू सीव नंबर 10, जिसका जो अपर्चर होता है वो 2000 माइक्रोम होता है, माइक्रोमीटर। ठीक है, इतने छोटे होते हैं वो, सीव नंबर 10 के वो यूज करते हैं। नॉट मोर देन 40% पास थ्रू सीव नंबर 44, बाकी जो 40% पास होते हैं वो भी सीव नंबर 44 के थ्रू होते हैं। ठीक है, सेकेंड आता है मॉडरेटली कोर्स पाउडर, थोड़ा ये हल्के से बड़े होते हैं इसके जो पार्टिकल साइज, पास थ्रू द सीव नंबर 22, जिसका 710 माइक्रो एम इसका साइज होता है। ठीक है, नॉट मोर देन 40% पास थ्रू सीव नंबर 60, और फिर ज्यादा जो पास कराना होता है तो सीव नंबर 60 से कराते हैं हम लोग। ठीक, मॉडरेटली फाइन पाउडर, ये क्या होंगे, बहुत ज्यादा मॉडरेट होंगे फाइन पाउडर्स। पास थ्रू द सीव नंबर 44, ये क्या होंगे, 44 के थ्रू इसको पास कराते हैं, जिसका माइक्रोमीटर होता है 355। ठीक है, नॉट मोर देन 40%, जो 40% होगा वो, उससे ज्यादा जो ज्यादा होंगे अगर, तो उसको हम कराएंगे 85 सीव नंबर से। ठीक है, फाइन पाउडर बहुत पतले होते हैं, पास थ्रू सीव नंबर 85 से, जिसका होता है 180 म्यूएम। ठीक है, वेरी फाइन पाउडर पास थ्रू सीव नंबर 122, जिसका होता है 125 म्यू। अब एक होता है माइक्रोफाइन, जो बहुत ज्यादा महीन होता है, बहुत ज्यादा एकदम। ठीक है, ये क्या होता है तुम्हारा सुपर फाइन माइक्रो ऑर्गेनाइज्ड पाउडर, पार्टिकल साइज इसका क्या होता है 10 म्यूएम से भी कम होता है, मतलब 8, 9 या 9.9 होता है, लेकिन 10 नहीं होगा वो। ठीक है, ये कुछ हमारा इसमें मैंने फ्लोचार्ट बना के आपको समझाया है। इसमें देखिए कोर्स पाउडर है, इस यहाँ पे क्या दिया है, ग्रेड ऑफ पाउडर, पाउडर ग्रेड दिया हुआ है 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th। कोर्स पाउडर, मॉडरेटली कोर्स पाउडर, मॉडरेटली फाइन पाउडर और वेरी फाइन पाउडर।
ऑल पार्टिकल मस्ट पास थ्रू द स्टीम नंबर, जो हमारे कोर्स पाउडर होंगे वो 10 मतलब कि स्टीम नंबर 10 1.70 mm से पास होंगे। मॉडरेट कोर्स पाउडर 22 710 mm से पास होंगे। मोटी फाइन पाउडर ये किससे होंगे 44 किससे होगा 22 710 होगा, और मोटी फाइन पाउडर 44 355 म्यूएम से होगा। फाइन पाउडर 85 180 म्यूएम से होगा, और वेरी फाइन पाउडर 120 मतलब 125 म्यूएम से पास होगा। लेकिन जो स्टीव थ्रू मतलब 40% से ज्यादा जो होते हैं पार्टिकल पास होंगे वो नॉर्मली मिस अपर्चर होते हैं, जो कि 44 60 85 नॉट स्पेसिफाइड और नॉट स्पेसिफाइड। जो फाइन पाउडर और वेरी फाइन पाउडर होंगे उसको हम लोग उसमें बहुत ही कम होता है, उसमें 44 जो होता है 40% जो साइज सेपरेशन होता है वो नहीं कर पाते हैं। कंपेरिजन ऑफ द पाउडर साइज, इसको हम कंप्रेस कैसे करते हैं, तो इसमें क्या होगा हमारा कोर्स पाउडर में 1 होगा, मॉडरेट में होगा 1/6, मॉडरेट फाइन पाउडर में 1/24, फाइन पाउडर में 1/90 और वेरी फाइन पाउडर में होगा 1/2000। ठीक है, तो ये हमारा फ्लो चार्ट था इजिली समझने के लिए। अब हमारा इसमें इक्विपमेंट आ जाता है एपरेटस, एक होता है साइक्लोन सेपरेटर, जो किसमें काम आता है हमारा सेपरेशन में, मतलब कि साइज को सेपरेट करने में। ठीक है, अब मैकेनिकल डिवाइस यूज्ड फॉर अ सेपरेटिंग सॉलिड पार्टिकल, ये किसको सेपरेट करता है मेनली सॉलिड पार्टिकल्स को। ठीक है, फ्रॉम एयर और गैस स्ट्रीम, वो भी किसके थ्रू किससे करता है एयर और गैस के स्ट्रीम के थ्रू। ठीक है, बाय यूजिंग द एक्शन ऑफ सेंट्रल फ्यूगल फोर्स, मतलब इसका प्रिंसिपल क्या हो गया सेंट्रल फ्यूगल फोर्स हो गया। ठीक है, देखो लिखा है प्रिंसिपल, वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रल फ्यूगल फोर्स। ठीक है, अब इसकी कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। देखिए ऐसे कुछ दिखता है, ये जो साइक्लोन सेपरेटर होता है कुछ ऐसा दिखाई पड़ता है। ये यहाँ से हमारी गैस पास कराते हैं, ये तुम्हारा सिलेंडर सेक्शन होता है। ये क्या होता है, एक मिनट, हाँ ये क्या होता है सिलेंडर सेक्शन पूरा होता है। ये होता है कोनिकल सेक्शन, जो कोन बना होता है। यहाँ पे बताता हूँ आपको, जैसे यहाँ पे क्या है, ये कोन है, एक कोनिकल, ये क्या है, जो ये पार्ट होता है हमारा, ये पार्ट, ये क्या हमारा कोनिकल सेक्शन होता है। ठीक है, टेंजेंट इंटेल, ये जो ये बना हुआ है ये क्या हमारा टेंजेंट इंटेल है। ये डस्ट होगा, यहाँ पे यहाँ से क्या होगा डस्ट जाएगा, ये क्या होगा लेडन गैस और डस्ट यहाँ से पास होंगे। ठीक है, ये होगा हमारा सॉलिड डस्ट, जहाँ से सॉलिड डस्ट हमारा निकलेगा। क्लियर दोस्त, उसके बाद ये हमारा होगा कंस्ट्रक्शन। वर्किंग की बात करते हैं तो पहले में क्या करेंगे डस्टी एयर एंटर टेंजेंटली, इसमें क्या करेंगे हम लोग, तो डस्टी एयर होगी इसको टेंजेंटली उसमें हम लोग क्या करेंगे पास कराएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद स्पाइरल मोशन, इसको क्या करेंगे स्पाइरल मोशन में घुमाएंगे इसको राउंड। ठीक है, देन उसके बाद सेंट्रल फ्यूगल फोर्स थ्रो पार्टिकल टू वॉल, क्या होगा जो पार्टिकल्स होंगे इसके, जिसके पार्टिकल्स होंगे ये जब ये घूमेगा तो उसके पार्टिकल क्या होंगे ये वॉल से लड़ेंगे, क्या होगा वॉल पे क्या होंगे जुड़ेंगे ऐसे से यहाँ से। ठीक है, ये यहाँ से आएगी गैस हमारी, यहाँ से क्या आएगी हमारी गैस आएगी। ठीक है, कलेक्ट एट बॉटम, क्लीन एयर एग्जिस्ट फ्रॉम टॉप, जो क्लीन एयर होगी वो टॉप से निकल जाएगी। ठीक है, यहाँ से निकल जाएगी, और जो सॉलिड पार्टिकल होगा यहाँ से क्या होगा निकल आएगा नीचे की ओर ऐसे। ठीक है, ये ऐसे निकल आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये था हमारा वर्किंग। क्लियर, दैट्स में हार्ड नहीं है, बहुत इजीली आपको समझा दिया कुछ पॉइंट्स में। अगर ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं तो सेपरेट सॉलिड पार्टिकल फ्रॉम एयर गैस, एयर गैस से क्या होता है सेपरेट करते हैं सॉलिड पार्टिकल को एयर गैस के थ्रू। डस्ट कलेक्शन इन फार्मा इंडस्ट्री में डस्ट को कलेक्ट करना। ठीक है, साइज सेपरेशन ऑफ पाउडर के साइज सेपरेशन करना। यूज्ड इन मिल्स में यूज होता है, केमिकल फूड एंड सीमेंट इंडस्ट्री में यूज होता है। कंट्रोल करता है ये इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन को। ठीक है, ये था इसका ऑब्जेक्टिव एप्लीकेशन। एडवांटेज की बात करें तो सिंपल होता है एंड रोबस्ट कंस्ट्रक्शन इसका होता है। नो मूविंग पार्ट, इसके जो पार्ट होते हैं वो मूव नहीं करते हैं। इसमें लो मेंटेनेंस इसकी होती है। हैंडल लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैस डस्ट, लार्ज अमाउंट में लार्ज वॉल्यूम में हैंडल करते हैं हम लोग गैस और डस्ट को। ठीक,
ऑपरेट करते हैं हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर को, ठीक है। लो कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन एंड ऑपरेशन, इसका जो कॉस्ट होता है वो ऑपरेट कराने में और इंस्टॉल कराने में बहुत ही लो होता है, ठीक है, चीप होता है। रेसिस्टेंट टू वियर एंड टियर, ये रेसिस्ट करता है वियर एंड टियर को, ठीक है। फिर बात करते हैं डिसएडवांटेज को। इसकी जो इफिशियंसी होती है वो लो होती है फॉर वेरी फाइन पार्टिकल में, जो क्या होता है 5 mm से कम होता है, ठीक है। नॉट सुटेबल फॉर स्टिकी और फाइब्रस मटेरियल, ये स्टिकी और फाइब्रस मटेरियल के लिए सुटेबल नहीं होते हैं। इफिशियंसी डिपेंड ऑन द पार्टिकल साइज एंड डेंसिटी, जो इफिशियंसी होती है वो डिपेंड होती है पार्टिकल के साइज और डेंसिटी पर, ठीक है। हाई प्रेफर्ड ड्रॉप होते हैं ये, मोर एनर्जी इसमें नीड होती है, इसमें ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है। यह वो तो हो गया हमारा साइक्लोन सेपरेटर। अब बात करते हैं सीव्स के बारे में। देखिए सीव्स अलग अलग नंबर्स के आते हैं, ठीक है, 20, 10, 22, 44 ऐसे करके। सीव आर मेड फ्रॉम वायर क्लॉथ विथ स्क्वायर मेश, क्या होता है ये स्क्वायर मेश में होता है, जैसे ये, जैसे हमारे ये हो गया सपोज दैट सीव हो गया ये ऐसे, इसमें क्या होता है ऐसे से बने होते हैं ये, ऐसे क्या होते हैं ये बने होते हैं ऐसे करके सीव्स, ठीक है। ये क्या होते हैं सीव्स होते हैं जिसके हम बने होते हैं ऐसे खाने में, बहुत ही, ये हमने थोड़ा जूम कर दिया है, बहुत छोटे छोटे होते हैं, ऐसे ऐसे होते हैं बहुत छोटे छोटे ऐसे, ठीक है। ये क्या हमारा सीव्स होते हैं इस तरह का, ठीक। लाइक ब्रास हो गया, ब्रोंज हो गया, स्टेनलेस स्टील हो गया, इससे बने होते हैं। वायर्स मस्ट बी ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर क्रॉस सेक्शन नॉट कोटेड और प्लेटेड, ना वो कोटेड होते हैं ना प्लेटेड होते हैं, वो कैसे होते हैं, एक सर्कुलर क्रॉस सेक्शन उसका होता है, ठीक, वो भी यूनिफॉर्मली होता है वो। मटेरियल ऑफ सीव मस्ट नॉट रिएक्ट विद द सब्सटेंस बी शिफ्टेड, ठीक। आयरन वायर चीप होता है बट कोर्सिव एंड कॉन्टेमिनेट पाउडर, ये पाउडर क्या करता है, कॉन्टेमिनेट करता है और कोर्सिव करता है, ठीक है। सॉल्यूशन क्या होता है इसका, गैल्वेनाइज्ड कोटिंग, मतलब कोरिजन रेसिस्टेंट एंड स्ट्रॉन्गर होता है ये। फॉर फाइन पाउडर, इसमें क्या होगा, बोल्टिंग क्लोथ सीव यूज करते हैं, सिल्क, नायलॉन और कॉटन को यूज करते हैं इसमें, ठीक है। नायलॉन क्लोथ कैसे होगा, डिजाइन्ड बाय माइक्रोमीटर ओपनिंग अवेलेबल इन द डिफरेंट ग्रेड मतलब क्या होता है कि उनकी जो बनावट होती है वो अलग अलग क्या होती है, स्ट्रेंथ की होती है, ठीक है, उसके हिसाब से यूज करते हैं इसको। और जब स्टीव के एनालिसिस करते हैं तो आईएसओ फिक्स मिनिमम स्टीव डायमीटर 45 mm, 45 mm को आईएसओ ने क्या किया हुआ है, फिक्स किया है। इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है। उसने फिक्स कर रखा है कि जो मिनिमम साइज स्टीव की साइज होगी वो कितने होगी डायमीटर उसकी, 45 mm, ठीक है। पाउडर्स की बात करते हैं तो पार्टिकल अप टू 1000 mm, मतलब अपर लिमिट, सबसे ज्यादा लिमिट किसकी होगी, 1000 mm तक, बस उससे ऊपर नहीं होगी। इन प्रैक्टिस एनालाइज रेंज 5 to 125 mm होती है, कितनी, 5 से लेकर के 1,25,000 mm तक होती है। एप्लीकेशन यूज की बात करते हैं सीव का, तो यूज टू मॉडरेट मटेरियल क्वालिटी बेस्ड ऑन द पार्टिकल साइज, पार्टिकल के साइज पे जो बेस्ड होता है क्वालिटी, उसकी मटेरियल क्या करता है ये मॉनिटर करने में यूज करते हैं, ठीक है। मतलब अलग करने भी कर सकते हैं हम लोग, फाइन पार्टिकल अलग हो गया और जो हमारे क्या होंगे हार्ड और स्टिकी पार्टिकल होंगे वो अलग हो जाएंगे, ठीक है। जैसे हम आटा चालते हैं तो चोकर अलग हो जाता है, आटा अलग हो जाता है, सेम वैसे ही। लेकिन कुछ पार्टिकल हमारे क्या होते हैं, चोकर के हमारे आटे में मिल जाते हैं, के लिए इसमें ऐसा नहीं होता है। स्टैंडर्ड्स फॉर सीव दूसरा हमारा है, इसका जो मेश होता है, जो होल होता है, इसमें मैंने आपको यहाँ बताया, ये तो हमारा क्या होता है, ये सीव हो गया हमारा ये हमारा सीव हो गया। जो होल होगा ये सी होल हमारा होता है ना, ये होल, ये सब पार्ट, ये सबके, ये नंबर ऑफ होल इन 1 इंच लेंथ, इसकी जो लेंथ होगी, ये लेंथ होगी वो कितनी होगी, 1 इंच की होगी बस, ठीक है। इसको अगर माइक्रोमीटर में करेंगे तो 25.4 माइक्रोमीटर इसकी निकल के आएगी। फर्स्ट नंबर ऑफ सीव की बात करते हैं, ठीक है। फर्स्ट नंबर ऑफ सीव इंडिकेट नंबर ऑफ मेश पर 2.54 सेंटीमीटर इन ईस्ट ट्रांसवर्स डायरेक्शन, क्या होगा, जिसकी डायरेक्शन होगी, यहाँ पे ये हो गया, अगला वाला ये हो गया,
उसकी डायरेक्शन होगी वो कितनी होगी, 2.54 सेंटीमीटर की मेस पर होगी। अभी नहीं, कोई कम कोई ज्यादा हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। दूसरा है नॉमिनल साइज ऑफ अपर्चर, गैप बिटवीन टू वायर, साइड लेंथ ऑफ स्क्वायर ओपनिंग गिवन इन mm और cm, मतलब सेंटीमीटर और मिलीमीटर में, सॉरी माइक्रोमीटर और सेंटीमीटर में क्या होता है ये दिया जाता है, ठीक है। नॉमिनल डायमीटर ऑफ वायर, अब वायर का डायमीटर कितना होना चाहिए, जो वायर से गए हुए हैं इसका डायमीटर कितना होना चाहिए। जैसे मान लो ये हमारी वायर है, ये क्या है, हमारी वायर है, ठीक है। इसका जो डायमीटर है वो कितना होना चाहिए, ये कितना होना चाहिए डायमीटर, ठीक है। स्पेसिफिक वायर थिकनेस यूज टू मेंटेन अपर्चर साइज एंड स्ट्रेंथ, ये क्या होता है, जो आईपीओ जिसे मैं बोलता हूँ आईएसओ ने, उनने क्या किया, जो डायमीटर जो सेट कर रखा है वो कितना है, वो डिपेंड करता है कि हमारा पार्टिकल का साइज किस में चाहिए हम लोग को। तो 22 में, सीव नंबर 22 में अलग है, सीव नंबर 44 में अलग है, सीव नंबर 50 में अलग है, मतलब सब में अलग अलग जो उसके वायर्स हैं, वायर का डायमीटर वो अलग अलग दिया गया है, ठीक है। फिर आया तुम्हारा अप्रॉक्स परसेंटेज सीविंग एरिया, मेश एरिया एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज ऑफ टोटल सीव एरिया, यूजुअली कहाँ पे होता है 35 to 40% फॉर स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ के लिए हम लोग यूजुअली 35 से लेकर 45 जो सीविंग एरिया होता है वो क्या होता है, टोटल परसेंटेज, ठीक है। फिर अब आया 5th नंबर, टॉलरेंस ऑफ अपर्चर साइज। टॉलरेंस क्या होगा, ये अलाउ करेगा वेरिएशन इन अपर्चर साइज को, ठीक है, और साथ में एक्सप्रेस एज द अपर्चर टॉलरेंस एवरेज, मतलब परसेंटेज में इसको क्या करेगा, आइडेंटिफाई करेगा इसकी अपर्चर साइज को, ठीक। फिर बात करते हैं सीविंग मेथड के बारे में। इसका प्रिंसिपल क्या होता है, पार्टिकल साइज सेपरेशन, एक वन वर्ड में बात की जाए तो सीविंग मेथड प्रिंसिपल इज पार्टिकल साइज सेपरेशन, ठीक है। वर्क ऑन दिस प्रिंसिपल, यूज्ड टू सेपरेट फाइन पाउडर फ्रॉम कोर्स पाउडर, ये क्या करेगा, कोर्स पाउडर से फाइन पाउडर में इसको क्या करेगा, सेपरेट कर देगा। डन बाय यूजिंग सीव्स ऑफ डिजायर्ड नंबर, डिजायर्ड नंबर पे क्या करेगा, यूज करके सीव के थ्रू हम लोग इसको सेपरेट कर सकते हैं। डिग्री ऑफ फाइननेस ऑफ पाउडर इज डिटरमाइंड बाय सीव साइज, ये सीव साइज जो होता है उसके थ्रू हम लोग उसको डिटरमाइन करते हैं कि जो फाइननेस पाउडर का है वो कैसे कितने डिग्री का होगा, ठीक है। सीव नंबर डिस्टिंग्विश सीव बेस्ड ऑन द मेश साइज, जो हमारे पास मेश है उसके साइज पे डिपेंड करता है सीव नंबर कि इसकी डिफरेंस जो सीव्स होगा वो कितना होगा, ठीक। कॉमनली यूज्ड इन फार्मेसी फॉर पाउडर क्लासिफिकेशन, इसका जो मेनली जो यूज करते हैं हम लोग, ये कहाँ करते हैं, पाउडर के क्लासिफिकेशन में, फार्मेसी में, जब कहीं पे मान लो ड्रग मैन्युफैक्चर हो रही है तो वहां पे इसका यूज किया जाता है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में बात करें, देखिए यहाँ पे दिया है सब, पहला सीव नंबर 10 mm का होता है, उसके बाद 1 mm का, फिर 500 μm का, फिर 250 mm का और 125 mm का, मतलब सबसे फाइन ये होता है, ठीक है ना, थोड़ा मॉडरेट फाइन ये होता है, ये फाइन होता है, ये मॉडरेट होता है, ये वेरी मॉडरेट होता है, ठीक है। ऐसे दिए होते हैं हमारे, लार्जेस्ट सबसे बड़ा ये होगा, लार्जेस्ट उससे छोटा ऐसे करते हुए, मतलब ये आपका डिफेंडिंग ऑर्डर दिया गया है, ठीक है। पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, क्लियर। इसके वर्किंग की बात करते हैं तो पाउडर सिंपल इज प्लेस्ड ऑन द टॉप सीव, जो सबसे ऊपर जो सीव हमारे पास था उसमें क्या करेंगे हम लोग, इस पाउडर को डालेंगे यहाँ पे, ठीक है, लार्जेस्ट नंबर पे, मतलब 10 mm जो सीव है उसमें डालेंगे और डाल के उसको छोड़ देंगे, ठीक है। सीव आर अरेंज इन द नेक्स्ट कोर्स, हम लोग क्या करेंगे, सीव को जो हमारे पास सीव्स है उसको एक बराबर से, एक मतलब कि एक नंबर होता है कि भाई सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, सबसे बड़ा, ऐसे करते हुए सेट कर देंगे, ठीक है। द सेट ऑफ सीव्स इन सेकंड मैनुअली और मैकेनिकल सीव सेकर, एक सीव सेकर होता है नीचे लगा रहता है, वो हिलता रहता है अपने आप, ठीक है, मतलब हिलता क्या, उसको ऑन करेंगे उसमें मोटर लगी होती है, वो हल्का हल्का क्या करेगा, उसको इम्पैक्ट करेगा, मतलब उसको हिलाएगा, ठीक है। जैसे हम लोग चालते हैं आटे को, वैसे वो भी ऐसे से हिलाएगा उसको, ठीक है। स्मॉलर पार्टिकल पास थ्रू द सीव अपर्चर, लार्जर पार्टिकल रिमेन ऑन द सीव, जब ऊपर से वो क्या होगा, हिलेगा तो क्या होता है, हम चलने के ऐसे करते हैं तो नीचे क्या होता है, जो फाइन पार्टिकल होते हैं वो नीचे गिर जाते हैं। सेम वैसे ही जो बड़े पार्टिकल होंगे सबसे ऊपर रहेंगे,
फिर जो उससे छोटे हैं वो नीचे आएंगे, जो उससे छोटे हैं उसके नीचे आ जाएगा, फिर जो उससे छोटे हैं वो उसके नीचे आ जाएगा, तो सबसे महीन होगा वो सबसे नीचे पहुंच जाएगा। वो इस तरह क्या करेंगे, हम लोग 6 के 6 जो सीव दिए गए हैं उन सभी को एक बारी से अलग अलग उसको निकाल लेंगे। इससे हमको ये मालूम चल जाएगा कि सारे जो सेपरेशन है वो सही तरीके से हो गए कि नहीं हो गए हैं। ठीक है, देखिए फ्रैक्शन कलेक्टेड सो द पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन फिटनेस और पाउडर। ठीक है फ्रेंड, एडवांटेज बात करते हैं स्टीव मेथड का, तो सिंपल होता है, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता है। ठीक है, ये इजी टू ऑपरेट होता है, ये आराम से इसको इजी कर ऑपरेट कर सकते हैं। क्विक क्लासिफिकेशन ऑफ पाउडर बाय साइज, इसका जो क्लासिफिकेशन है बहुत जल्दी हम साइज के थ्रू पाउडर को कर सकते हैं। स्टैंडर्ड अवेलेबल, उसका स्टैंडर्ड होता है वो IB इंडियन फार्माकोपिया, BP ब्रिटिश फार्माकोपिया, USP US फार्माकोपिया, इन सब में क्या है अवेलेबल है। रिलायबल रिजल्ट, ठीक है, सुटेबल फॉर ड्राई पाउडर, और खास करिए किसके लिए सुटेबल होता है, ड्राई पाउडर्स के लिए। ठीक है, फिर बात करते हैं डिसएडवांटेज ऑफ स्टीविंग मेथड। ठीक है, नॉट सुटेबल फॉर वेरी फाइन, बहुत छोटे मतलब बहुत ज्यादा महीन होते हैं उनके लिए सुटेबल नहीं होते हैं। ठीक है, और स्टिकी पाउडर के लिए होता है, जो 50 म्यूएम से क्या होगा कम होगा उसके लिए सुटेबल नहीं है ये। इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज में बी अफेक्ट सेपरेशन, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चार्ज होगा वो अफेक्ट करेगा सेपरेशन को। क्लॉगिंग और सीव अपर्चर में ऑकर, इसके अंदर क्या होगा, जो सीविंग का क्लॉगिंग होगा उसका अपर्चर क्या करेगा, ये ऑकर कर सकता है। ठीक है, एक्यूरेसी डिपेंड ऑन सीविंग टाइम एंड सेकिंग मेथड, जो एक्यूरेसी होता है वो डिपेंड होता है हमारे किसमें, सीविंग टाइम पर और सेकिंग मेथड्स पर। ठीक है, सेकिंग मतलब क्या, उसको हिलाने पर कि कितने तेज को हिला रहे हैं हम लोग। वियर एंड टियर ऑफ सीव्स, वियर एंड टियर ऑफ सीव्स में अफेक्ट रिजल्ट, जो क्या करेगा इसके रिजल्ट को अफेक्ट कर देगा। ठीक है, तो ये था हमारा साइज सेविंग मेथड। ठीक है फ्रेंड्स, ये था हमारा लेक्चर नंबर 2 जिसमें हमने पढ़ा साइज सेपरेशन के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, जो कि यूनिट ऑपरेशन का एक हमारा पॉइंट था। ठीक फ्रेंड, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।